होप्स आप सभी ठीक होंगे। तो मैं ला रही हूँ एक नया प्लेलिस्ट जिसमें हम वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स को देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी। तो बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक देखिए बिकॉज हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज सेट टू अनवील द यंग प्रोफेशनल स्कीम विद विच कंट्री। तो इंडिया ये किसके साथ अनवील करने वाली है अपनी फर्स्ट स्कीम, यंग प्रोफेशनल स्कीम? वो है यूके के साथ। Who was the new chairman of the ONGC कंपनी? तो ONGC का न्यू चेयरमैन कौन है? वो है सी अरुण कुमार सिंह। रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? इट इज एसोसिएटेड विद USA। The fourth question, which among the following has launched the fourth phase of digital शक्ति कैंपेन? तो ये किसने फोर्थ फेज लॉन्च किया है? वो किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। और इनकी चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा। इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड्स द फिफ्थ बायलैटरल साइबर पॉलिसी डायलॉग इन न्यू दिल्ली? तो ये किसके साथ होल्ड करने वाली फिफ्थ बायलैटरल? वो करने वाली सी ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद विक्रम एस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट वॉज डिजाइंड बाय, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? वो डिजाइन किया गया था स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय फ्रॉम श्रीहरिकोटा। और इस मिशन का नाम था प्रारंभ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू पोर्टल अमर सरकार? तो ये किसने लॉन्च किया है न्यू पोर्टल अमर सरकार? ये किया है त्रिपुरा ने। तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? मनिक साहा। और वहाँ के गवर्नर कौन है? श्री सत्यादु नरेन आर्य। The answer is C. The National Museum in Delhi signed an MOU with Denmark's Kolding Museum to open an exhibition focusing on what? Focusing on silver treasure। वहाँ की पीएम कौन है? मैटी फ्रेडरिक्सन। Who among the following has received the Gold Award at the 47th International Conference on Quality Control Council? तो ये किसने जीता है? ये जीता है NTPC। The answer is A. Which country launched the Hawk 17 और the मॉन्स्टर मिसाइल? तो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया मॉन्स्टर मिसाइल? ये लॉन्च किया है बी, नॉर्थ कोरिया ने। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? तो एलिफेंट की जो भी डेथ रेट होगी तो उस पर ऑडिट फ्रेमवर्क कौन सा ऐसा स्टेट बना भारत पे जिसने ये लॉन्च किया है? वो है तमिलनाडु। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भले ही इंग्लिश में लिखा है, मैं दोनों कोशिश करूँगी कि मैं बायलैंग्वेजली आपको एक्सप्लेन करूँ तो दैट ये हर किसी के लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बिकम लिंक्डइन फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। लिंक्डइन इज ओन्ड बाय, तो लिंक्डइन किससे ओन किया है इसे? ये है माइक्रोसॉफ्ट के अंडर। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। हु हैज़ गिवन द एक्सेल अवार्ड 2022 for leadership in family planning at an international conference held in Thailand? जो थाईलैंड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है फॉर द बेसिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो किसे ये अवार्ड दिया गया है 2022 का? वो दिया गया है इंडिया को। द करेक्ट आंसर इज ए। उसके बाद विच स्टेट टू होस्ट द इनऑर्गल फॉर्मल आर्ट्रिक्स रेस इन फरवरी 2022 फरवरी को होने वाले फॉर्मूला रेस को कौन सा स्टेट होस्ट करेगा इंडिया का? वो होस्ट करेगा हैदराबाद। तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। और वहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। उसके बाद तमेक हाइड्रो पावर स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो रिसेंटली कमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन है कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? वो किया गया अरुणाचल प्रदेश में। जो करेक्ट आंसर इज सी। विच स्टेट हैज टॉप्ड द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम? तो किसने ये टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम? तो वो किया है मणिपुर ने। तो द करेक्ट आंसर इज बी। और मणिपुर के सीएम कौन है? नोंगथोबम बीरेन सिंह। और वहाँ के गवर्नर ला गणेशन। हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स हैज बीन सेलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस DSSC डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के लिए? कितने वुमेन्स का सिलेक्शन किया गया है? वो किया गया है 6। द करेक्ट आंसर इज ए।
वेयर वॉज द गार्ड ऑफ ऑनर अवॉर्डेड टू आर्मी चीफ जनरल मेजर पांडे? जो हमारे आर्मी चीफ जन है मनोज पांडे, उन्हें जो गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड है वो कहाँ प्रेजेंट किया गया है? वो किया गया है पेरिस में। और पेरिस कहाँ की राजधानी है? वो है फ्रांस की। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और पीएम कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। उसके बाद हु इज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? अरुण गोयल। ए, what is India's rank as per the Network Readiness Index 2022 रिपोर्ट? तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। तो उसमें इंडिया को कौन सी रैंक हासिल है? इंडिया को हासिल है 61st रैंक। द आंसर इज बी। Who has become the first Indian woman paddler to win a medal at Asian Cup टेबल टेनिस टूर्नामेंट? तो भारत में कौन सी पहली महिला बनी है जिन्होंने एशिया कप टेबल टेनिस में अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? वो है मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ कतर वर्ल्ड कप 2022? तो वर्ल्ड कप जो 2022 कतर में चल रहे हैं वहाँ का मैस्कॉट क्या है ऑफिशियल? वो है लायन। आंसर इज डी। उसके बाद विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? तो कौन सी कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास किया है जो इंडिया के साथ करेंगे? वो है ऑस्ट्रेलिया। तो द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज वोन द 2022 जेसीबी अवार्ड फॉर लिटरेचर? तो कौन सी बुक ने अवार्ड जीता है जो जेसीबी अवार्ड फॉर लिटरेचर है? वो है द पैराडाइज ऑफ फूड। द करेक्ट आंसर इज बी। What is the theme of the 2023 SCO Summit? SCO Summit का फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2023 आने वाला सबमिट है तो उसका थीम क्या है? वो है फॉर अ सिक्योर SCO। आंसर इज ए। और ये कहाँ हेल्ड होने वाली है? नेक्स्ट ईयर न्यू दिल्ली इंडिया में। For which sport will the tribal affair minister will be setting academics to train tribal children? तो किन्हें कौन से स्पोर्ट्स में ट्राइबल चिल्ड्रंस को ट्रेनिंग दी जाएगी? वो है डी, आर्चरी में। Who has been elected as the president of Kazakhstan? Jomart Tokayev. So the correct answer is D. Which footballer has become the first player to score 5 World Cups in the opening game? नवंबर 2022। तो कौन से ऐसे फुटबॉलर जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप अपने नाम किए ओपनिंग गेम में नवंबर 2022 में? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद ये कहाँ के हैं? ये है पोर्टुगल के। विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड? तो डेबिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं बैंक के द्वारा और जिसमें स्टिकर है फर्स्ट बेस्ड। इंडिया का फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? वो किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो द करेक्ट आंसर इज ए। Where is the 22nd Indian Ocean Ream Association of Council of Minister meeting being held? तो जो ये IOR है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ पे हेल्ड होने वाली है 22nd मीटिंग इनकी? तो ये हेल्ड होने वाली है बांग्लादेश में। Who has लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बाय FICCI? तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किसे ऑनर किया गया है बाय FICCI 2022? तो वो किया गया है राजेंद्र पवार को। राजेंद्र पवार एक इंडियन ब्रिटिश बिजनेसमैन है और ही इज द चेयरमैन ऑफ NIIT का भी, ये भी वो चेयरमैन है। Who tops list of global leaders with 77% of approval rating? तो कौन सा ऐसे लीडर है जिन्होंने टॉप किया है ग्लोबली विद 77 अप्रूवल के साथ? तो वो है
नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर इज ए। सुनीता लकड़ा हु अनाउंस्ड फॉर रिटायरमेंट रिसेंटली इज फेमस इंडियन प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। इन्होंने रिटायरमेंट का घोषित किया है, संन्यास लेने का, तो ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है सुनीता लकड़ा? शी बिलोंग्स टू हॉकी। द करेक्ट आंसर इज ए। For the first time in the country, which Indian state will use facial recognition software for the local body election? तो कौन सी एक स्टेट है जिसने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया कि वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन होगा इलेक्शंस के लिए, लोकल इलेक्शंस के लिए? तो वो है तेलंगाना की। करेक्ट आंसर इज बी। विच नेशन लॉन्च द ओरियो स्पेसक्राफ्ट? तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है यूएसए के द्वारा। Next, who has been sworn in and as Malaysia's new prime minister? तो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो मलेशिया के बने हैं वो कौन है? अनवर इब्राहिम। द करेक्ट आंसर इज ए। हु हैज won द यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया? तो इंडिया में से कौन ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट है जिसने ये वाला टाइटल जीता है? जो यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। उन्होंने अपने एनवायरमेंट सोशल सर्विस के लिए अवार्ड जीता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो पहली महिला ऐसी कौन है जो अध्यक्ष बन रही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, आईओए की? तो वो है पीटी उषा। द करेक्ट आंसर इज बी। Where will bilateral training exercise between armies of India and India 22 take place? तो जो रिसेंटली स्टार्ट हुई एक्सरसाइज है नवंबर के मंथ में, आज ही के दिन, वो कहाँ पे हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में? वो हो रही है राजस्थान में। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है ऑस्ट्रा हिंद। और वहाँ के सीएम कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत जी। Who was conferred with the prestigious Dr. अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार recently? तो ये किसे पुरस्कार दिया गया है रिसेंटली? अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार ये दिया गया है रवि कुमार सागर जी को। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो दिस वाज द टॉप 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हर वीकली आपके लिए लाऊंगी, जिसमें सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में होंगे जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीकली बेसिस पे प्लीज़ वीडियो देखिए। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। और डेली बेसिस पे जो मैं न्यूज़ अपडेट डालती हूँ प्लस एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए।